Hello guys, again I am here with new video, and as you know this is channel Science Point Kurukshetra welcomes you in our new exemplar series। जो आज हम लेसन करेंगे वो है चैप्टर हमारा 10, दैट इज़ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का पहला एमसीक्यू है वो है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन मेक ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इज इन इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है जी, जो इसके ऑप्शन है ए मिरर एज वेल एज कन्वेक्स लेंस, मिरर एज वेल एज कन्वेक्स लेंस, टू प्लेन मिरर प्लेस एट 90 डिग्री टू ईच अदर, और डी कनकेव मिरर एज वेल एज कनकेव लेंस। तो इसका आंसर है ए, जो एक दूसरे से पैरेलल बीम लाइट की बनाएंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस दोनों ही जो है पॉइंट सोर्स से पैरेलल बीम बनाते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है। इसके अंदर बोला गया है कि एक पिन ऑल पिन है जो 10 mm की है, वर्टिकली कनकेव मिरर के सामने रखी गई है और इसकी 5 mm की इमेज जो है 30 सेंटीमीटर दूर मिरर के सामने बन रही है। तो उसकी फोकल लेंथ निकालिए। देखिए अब यहाँ पे हमें एक तो हाइट दी, साइज दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का और साइज दिया हुआ है इमेज का, और एक हमें दे रखा है इमेज का डिस्टेंस जिसमें हमें फोकल लेंथ निकालनी है। तो इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन कुछ इस तरह से है। आपको साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चा। आप पिक्चर में देख सकते हो साइज जो इमेज का है वो भी 5 mm मीन्स 0.5 सेंटीमीटर इमेज का डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट का मान लीजिए यू है और फोकल लेंथ एफ है। एज यू नो मैग्नीफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो किसके इक्वल होता है, -v/u। तो इन दोनों को जब इक्विवेलेंट करेंगे तो तीन वैल्यूज़ आपके पास हैं, तो आप जब निकालेंगे तो u एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी, दैट इज़ 60 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। इसके बाद फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला रजे है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो आप इसके अंदर v और u की वैल्यू डालिए और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। सो आप ऑप्शन में देखेंगे तो बी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपका अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन ए कनकेव मिरर कैन फॉर्म। कनकेव मिरर है एन इमेज लार्जर देन एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज किस कंडीशन में बनेगी बेटा, तो ये हम करेंगे। पहला है व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, नो। दूसरा व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ, बिल्कुल यहीं पे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, नो। एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस, नो। ए, सी और डी के केस में आपका जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा वो आपका रियल और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है, या फिर इक्वल टू ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन आपको लार्जर इमेज चाहिए तो आपको अपना ऑब्जेक्ट जो है फोकल लेंथ एफ और पोल के बीच में रखना पड़ेगा। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनके लिए आपको रे डायग्राम को सिर्फ देखना या याद नहीं करना है, आपको इतना उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है कि क्वेश्चन की कोई भी कंडीशन हो एकदम से आपको इमेज याद आ जाए। दीज आर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन एक्चुअली। सो आपको लेंस के और मिरर के जो रे डायग्राम है वो अच्छे से करने होंगे। सो अब आप ये देख सकते हैं जो मैं बता रही हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है एफ और पी के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। एज ए रे है वो ट्रैवल कर रही है मीडियम ए से मीडियम बी की तरफ, ठीक है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स I/R होता है। तो I जो बनेगा sin 60 sin I sin R sin 60/sin 45। हमेशा याद रखिए जो कौन सा आपने लेना एंगल, हमेशा जो ये बीच का परपेंडिकुलर होता है ना, नॉर्मल होता है जो जो दो इक्वल पार्ट्स में, हमेशा हॉरिजॉन्टल नहीं, जो वर्टिकल लाइन होती है ना उसके साथ लगता हुआ एंगल आपने लेना है। इंसिडेंट में दो हैं 60 एंड 30, तो 30 जो वर्टिकल लाइन के साथ है वो आपका इंसिडेंट एंगल बनेगा और इस तरह से 45। तो उनकी साइन वैल्यू क्या होगी, √3/2
√1/2। ठीक है, सो एज यू नो इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन, ए लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी रिलेटिव टू ए इज। ए से बी में एक रे जा रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? वो 1 से कम होगा। ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो आपका इंसिडेंट एंगल है वो बड़ा है एज कंपेयर टू एंगल आर। जब आपका एंगल आई छोटा होगा आर से तब वो यूनिटी से बड़ी होगी, और जब वो 90 के इक्वल होता है तब यूनिटी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ओके, सो आंसर इज बी। नेक्स्ट है, बीम्स ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू द होल ए एंड बी, फाइन, emergent out of box through C and D. Which of the following could be inside the object? अब ये जो थोड़ी रिफ्रैक्ट होके आ रही है तो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या है? ऑब्वियसली इट इज़ अ स्लैब, क्योंकि लेंस रेक्टेंगुलर नहीं होते, प्रिज्म ट्रायंगुलर होता है, तो स्लैब है ये। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल इनसाइड ए एंड एमर्ज आउट फ्रॉम द बॉक्स एज शोन इन फिगर। वेरी नाइस। तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस किस लिए है? क्योंकि कन्वेक्स लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है। ठीक है जी, इस कारण से इसका डी आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसके अंदर हमने देखा था कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। इसके अंदर ए ऑप्शन है, अगर लेंस की 4 डायोप्टर, कन्वेक्स लेंस है 4 डायोप्टर पावर है तो उसकी फोकल लेंथ 0.25 होगी। ठीक है। दूसरे में -4 है। कन्वेक्स लेंस की ध्यान रखिए कभी भी पावर माइनस में नहीं होती, तो ये रॉन्ग है। कनकेव लेंस की 4 होगी, इसकी पॉजिटिव नहीं होती, और इसकी -4 है तो फोकल लेंथ भी माइनस में होनी चाहिए थी। सो आंसर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल। जो व्हीकल्स के अंदर पीछे देखने के लिए मिरर जो लगे होते हैं ना, तो उनकी मैग्निफिकेशन कितनी होनी चाहिए? 1 से कम, 1 से ज़्यादा, 1 या कैन बी मोर और लेस डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट। हमेशा उसकी जो मैग्निफिकेशन होगी वो 1 से कम रहेगी। 1 से कम रहेगी तो वो ज़्यादा डिस्टेंस तक काफ़ी ऑब्जेक्टों को छोटे इमेज में कवर कर पाएगा। हमेशा मैग्निफिकेशन 1 से कम रखी जाती है। सो ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ray from the sun converge at a 15 centimeter in front of a concave mirror. Where should be an object placed so that size of its image is equal to the size of object? रे से जो सन से रेज आ रही हैं कनकेव मिरर के ऊपर, ये कह रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज़ है वो इक्वल हो जाए। देखिए बेटा, ये भी एक तरह का रे डायग्राम है। अब ज़रा इसकी एक्सप्लेनेशन सुनिए। यहाँ पे अगर फोकल लेंथ 15 है और आपको सी पे रखना होता है ना, सी पे ही जो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज इक्वल होता है। अगर F15 है तो रेडियस उसकी डबल हो जाएगी 30। तो जब ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे प्लेस होगा तो उल्टी और बिल्कुल सेम साइज की दोनों की इमेज बनेगी। सो आंसर बी इज करेक्ट, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है, that is a full length image of a distance tall building can definitely be seen। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसकी आपको फुल इमेज देखनी है, तो आप किससे देख पाएंगे? कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, प्लेन एंड बोथ? नो, ये सिर्फ कन्वेक्स मिरर से ही पॉसिबल है। तो यहाँ पे कन्वेक्स मिरर है जो डाइवर्जिंग होगा, इस वजह से आप लंबी बिल्डिंग की पूरी लेंथ उसको पूरा देख सकते हैं कन्वेक्स मिरर को यूज़ करके।
Our 12th question is, in torch, place searchlight and headlight of the vehicle. The bulb is A option between pole and focus of refractor, no, very near to focus of refractor. Third, between focus and center of curvature. And फोर्थ, एट द सेंटर ऑफ। यहाँ पे हमें दूर तक लाइट को इन्फिनिटी तक लेके जाना है, तो हमारा ये जो सर्च लाइट होगा इसमें हमें वेरी नियर टू फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर, जो हमारा मिरर या लेंस जो भी है वो हमें फोकस के पास रखना पड़ेगा, तभी तो इन्फिनिटी तक जाके हम उसको सर्च लाइट को काफ़ी दूर तक पहुंचा सकते हैं। मैं बार बार यही बात कर रही हूँ कि आप लोगों को बहुत ध्यान से रे डायग्राम के टेबल रे डायग्राम करने होंगे, उनकी नेचर करनी होगी। आपके लिए फिर ये बाएं हाथ का खेल हो जाएगा एमसीक्यूज करना। सो प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज्ड, रट लीजिए उन्हें। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर, देखिए, इन प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव, इन ऑल मिरर। येस ऑफ कोर्स, जो रिफ्रैक्शन के लॉ है वो डी के लिए ही होते हैं। 14, path of ray of light coming from air passing through slab is traced as, which one is correct? तो B is correct because एक में straight है, रिफ्रैक्शन नहीं है, wrong। C में भी straight है और D में भी एक इंसिडेंट के बाद straight है। इसमें दो रिफ्रैक्शंस होती हैं, air to slab and slab to air, so B is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन, केरोसिन। चार चीज़ें आपको दी गई हैं, तो बताओ इनमें से विच ऑफ द फ्लोइंग मीडिया द रे ऑफ इंसिडेंट ऑब्लिकली एट द सेम एंगल वुड बेंट द मोस्ट। इनमें से किस ऑब्जेक्ट में आपकी जो लाइट रे है वो बेंट सबसे ज़्यादा होगी? दैट इज़ ग्लिसरीन, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। 16, विच ऑफ द फ्लोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ इंसिडेंट ऑन ए कनकेव मिरर एज शोन इन फिगर। बेटा ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन रे डायग्राम से आया हुआ है, इसका आंसर डी जो है बिल्कुल, फिगर जो है आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। इसमें जो दिखाया गया आप इसको एग्जैक्टली टैली कर सकते हैं अपने वहाँ से, ठीक है। और मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट इन लेंस एज शोन इन। देखिए लेंस के ऊपर कोई भी अगर इंसिडेंट होती है तो वो कहाँ से चलती है? ऑफकोर्स पहले वो हाफ में से रिफ्रैक्ट होके पैरेलल हो जाएगी, या तो पैरेलल होके रिफ्लेक्ट होती है या फिर वो रिफ्रैक्ट होके उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये जो हमें मिल रहा है वो सिर्फ ए में मिल रहा है, सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मैजिक मिरर, शी फाइंड दैट हर हेड बिगर, पोर्शन बॉडी इज सेम साइज एंड लेग्स इज स्मॉलर। तो फ्लोइंग कॉम्बिनेशन, उसने देखा उसका सिर बड़ा है, मिडिल पोर्शन का सेम साइज़ है, उसकी लेग छोटी हैं, तो किसका कॉम्बिनेशन होगा? किस में चीज़ बड़ी दिखती है? कनकेव में, और जो सेम है वो प्लेन में दिखता है, और छोटा कन्वेक्स में। सारा कॉम्बिनेशन सी में मिल रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज। इसके अंदर हाईली डिमिनिश्ड और छोटी बनेगी, विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज। तो ये बनती है सब में, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, convex lens and concave lens. So all these are questions, and thanks for watching the video. So please be with us and follow us on our Facebook, YouTube and Instagram, and ID is shown on your screen. Thank you.